वॉर पीक नहीं आया अभी तक। वॉर पीक अगर आएगा तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉर पीक आएगा तो स्टार्टिंग के 72 घंटे में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 6 घंटे में क्या होगा, ये शॉक फेस होगा। अगर फुल वॉर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कुछ घंटे सबसे डेंजरस रहेंगे। पॉसिबल सिनेरियो क्या होगी, क्या करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम फुल एक्टिवेशन कर देगा। जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम 3 लेयर पे जो वो करता है एयर डिफेंस अपना सिस्टम, उसको फुल एक्टिवेट कर देगा। फाइटर जेट इमीडिएटली स्क्रैम्बल, मतलब 2 अलर्ट पे रख देगा अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पे रख देगा कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट पे बैठ करके एयरक्राफ्ट उड़ जाना चाहिए, इतना अलर्ट पे रख देगा, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल। रडार सिस्टम कंटिन्यूसली मिसाइल को ट्रैक करने पे लग जाएगी, पूरा कंटिन्यू 24 घंटे ट्रैकिंग मोड पे एक्टिवेट हो जाएंगे। इस स्टेज को बोलते हैं शॉक स्ट्राइक फेज। स्टेप 3, इस स्टेज में इजराइल काउंटर अटैक करता है। पॉसिबल एक्शन, डीप एयर स्ट्राइक इनसाइड ईरान। ईरान पे बहुत तेज़ी से हमला और बहुत शार्पली हमला करेगा। मिसाइल बेसिस रडार सिस्टम, मिसाइल के जो बेस है उस पर हमला करेगा, रडार सिस्टम पे हमला करेगा, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। तो ईरान क्या करेगा, सेकंड वेव मिसाइल अटैक, एक दूसरी लेयर भेजेगा मिसाइल की, और उस मिसाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा पीक जब आएगा, ईरान जब हमला करेगा, ईरान का क्या है, जब ये वो 3 4 5 जो मिसाइल भेजता है 40-50 एक साथ में, उसके बीच में एक बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है जो एकदम स्पीड से आती है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, AI से बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। अभी आपने जो देखा, ये मिसाइल जो बीच में आई है एकदम स्पीड से आती है, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता इसराइल का आयरन डोम, ये इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ये इसकी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना, मैक 10 बोलते हैं इसको, इसकी स्पीड मैक 10 है। इसको जो इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, मैक 10 होती है। और ट्रैक तो कर लेता है लेकिन क्या उसको पकड़ नहीं पाता, उसकी जो मिसाइल है वो मिसाइल की स्पीड के सामने। अब आप समझो कि अब एक बाइक चला रहे हो 50 की स्पीड में, और अगर आप कोई दूसरा बाइकर है जिसकी जो 150 की स्पीड में चल रहा हो, तो आप क्या उसको कभी कैच कर पाओगे, उसको टच भी कर पाओगे, छू पाओगे, उसके बराबर भी आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। वो 150 की स्पीड में, आप 50 की स्पीड में, तो आप कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो सिर्फ यही सीन है जिसकी वजह से उसका रडार सिस्टम फेल हो जाता है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है फेल हो जाता है। ईरान को इसके ऊपर एक अपर एज है जब उसका बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करता है, और वो ड्रोन भी अटैक करेगा, खाली मिसाइल अटैक नहीं करेगा, ड्रोन भी अटैक करेगा। ये फेस होता है रिटेलिएशन एस्केलेट, मतलब सब दोनों मिलकर के एकदम फुल एस्केलेट कर देंगे वॉर को। अगर वॉर एस्केलेट होता है तो मल्टी वॉर फ्रंट ओपन हो सकता है। अभी तो फिलहाल स्टार्ट हो चुका है मल्टी फ्रंट, लेकिन अभी फुल स्केल पर नहीं आया है। पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा, लेबनान साइड से भी होगा, लेबनान साइड से हिजबुल्ला रॉकेट डालेगा, इसराइल इराक मिसाइल डालेगा, ड्रोन मिसाइल अटैक सब उसमें सब लग जाएंगे इसराइल के ऊपर। सब हर कोई अपनी फुल पावर से इसके ऊपर अटैक करेगा। नॉर्थ बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन, इसराइल क्या करेगा इसके ऊपर, नॉर्थ में इसराइल अपने नॉर्थ के इधर मिलिट्री को भेजेगा। मिलिट्री को भेजे बिना फिर इन सब से वो इन सब के अटैक को झेल ही नहीं पाएगा, फिर उसको मिलिट्री अपनी आर्मी को ज़मीन पर उतारना ही पड़ेगा नॉर्थ साइड में। ये स्टेज होता है रीजनल एस्केलेशन, और उसके बाद आएगी ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस जो स्टेज आएगा वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से आएगा। जो अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में नहीं आता है, ग्लोबल इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और क्या स्टार्ट होगा, पॉसिबल इवेंट देखते हैं हमारे हिसाब से। वर्ल्ड पावर निकलेगी, इमरजेंसी डिप्लोमेसी चालू हो जाएगी, जैसे रशिया निकलेगा, US और UN निकलेंगे। US मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी बोलेगा बात करने के लिए आएगा, रशिया निकलेगा, चाइना निकलेगा, तुर्की निकलेगा, खास करके ईरान को समझाने के लिए। फिर उस वक्त पे निकलेगा, अभी तक कोई निकला नहीं, अभी तुर्की भी बोला नहीं है शांति के लिए, इतना कुछ हाथ पैर नहीं मार रहा, ना रशिया मार रहा है। अभी लोग अभी चल रही है वॉर, चलने दो, अभी इतना कोई अपना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उस वक्त पे ज़रूर करेंगे क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, नेवल फोर्सेस रीजन में डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देगा। ये स्टेज होता है ग्लोबल क्राइसिस फेस। वॉर का डिसीजन तो महीनों में आता है, लेकिन 72 घंटे, शुरुआत के 72 घंटे ही डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कौन जीत सकता है वॉर लॉन्ग टर्म में। अगर 6 महीने तक के 7 साल तक के अगर वॉर चलती है तो किसके जीतने के चांसेस है, ये मेरा अगली वीडियो का टाइटल है। अगर आपको अगले वीडियो भी देखना और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट हो या जियोपॉलिटिक्स, दुनिया के बड़े डिसीजन हमेशा पैसा और पावर के ग्राउंड घूमते हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट मार्केट पर कैसा पड़ रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन जो आम लोग मिस कर देते हैं।